डायंथस का जो पौधा है उसकी लीव्स येलो हो रही हैं और फ्लावरिंग ढंग से नहीं हो रही। तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से डायंथस का प्लांट अपनी जो लीव्स हैं वो येलो कर देता है। कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है और लीव्स येलो करनी शुरू कर देता है। उन्हीं वजहों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने डायंथस के पौधे में, और अगर आप वो इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे तो आपका जो डायंथस का पौधा है फिर से अच्छी ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोग का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, डायंथस का जो पौधा है वो एक सीजनल प्लांट है। सर्दियों के मौसम में आता है और सर्दियों के मौसम तक ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डॉर्मेंसी में चला जाता है या धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। और फिर जब अगला सीजन आता है विंटर्स का, तब ये फिर से ग्रोथ पकड़नी शुरू कर देता है और अपनी फ्लावरिंग फिर से शुरू कर देता है। लेकिन जो भी इसका ग्रोथ पीरियड होता है, जो भी सर्दियों का ग्रोथ पीरियड होता है, कभी कभी प्लांट हमारा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से लीव्स येलो हो जाती हैं। लीव्स येलो क्यों होती हैं? देखिए, पौधे को स्ट्रेस कम्युनिकेट करने का एक जो तरीका है, कि नेचुरल वे है कि वो पत्तियां अपनी पीली कर देता है। जिस तरीके से ह्यूमंस अपना स्ट्रेस बोल के बताते हैं कि हमें स्ट्रेस लग रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स अपनी लीव्स को येलो कर देते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए कि वो किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अब आपको ये एज अ गार्डनर समझना पड़ेगा कि आपके पौधे में किस चीज की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस कुछ मल्टीपल वजहों की वजह से हो सकते हैं। पहले स्ट्रेस की बात करते हैं कि किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक तो आपके पौधे में नहीं हो रखा। अगर आपके पौधे में किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है या किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक हो रखा है, जैसे डायंथस में बहुत रेगुलरली एफिड्स, स्पाइडरमाइट्स और व्हाइट फ्लाइज का अटैक होता रहता है, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में काफी फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं इन कीड़ों के। और अगर उसकी वजह से आपका प्लांट में अटैक हो रखा है इन कीड़ों की वजह से, तो आपका जो प्लांट है वो किसी तरीके के स्ट्रेस में जा सकता है। तो इसको कैसे दूर करना है? आप इसमें रेगुलरली हर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे करें। ये कीड़े देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अंदर चले जाएंगे और आपका प्लांट फिर से हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। जो लीव्स येलो हो गई हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, प्लांट फिर से नई ग्रोथ कर देगा। दूसरा स्ट्रेस होता है लाइट का स्ट्रेस। डायंथस का जो पौधा है एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक सीजनल प्लांट है, और इसको फ्लावरिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। अगर आप इसको शेड वाले लोकेशन में ग्रो कर रहे हैं जहां पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती, तो आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है। इसको कम से कम ऐसी लोकेशन पे आपने रखना है जहां पे 4 से 5 घंटे की धूप इस पे पड़े, तभी इसमें ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, और जो स्ट्रेस होता है लाइट की वजह से वो प्लांट में नहीं होगा। तीसरा स्ट्रेस इसका होता है ओवर वाटरिंग की वजह से या अंडर वाटरिंग की वजह से। जब आप इरेगुलर वाटरिंग करते हैं, जब पौधे को जितनी पानी की जरूरत है उसको वो पानी नहीं मिल रहा होता उतनी मात्रा में, तब वो स्ट्रेस में आ जाता है और अपनी जो लीव्स हैं वो येलो करनी शुरू कर देता है। अगर बहुत ज्यादा पानी आप पौधे में डाल देते हैं तो रूट रॉट होने का खतरा है। रूट रॉट होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और इवेंचुअली आपका प्लांट मर सकता है। और कम पानी देने की वजह से आपका जो प्लांट है वो एनीवेज विल्ट हो जाएगा, उसकी जो लीव्स हैं ऐसी नीचे की तरफ लटक जाएंगी और येलो होनी, पीली होनी, सूख के झड़ना शुरू हो जाएंगी। तो जब कभी भी आपने वाटरिंग करनी है, हमेशा तरीके से वाटरिंग करनी है, डीप वाटरिंग करनी है, और तभी वाटरिंग करनी है जब पौधे को पानी की जरूरत है। आपने चेक करना है ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो अगर गीली है, अगर उसमें मॉइस्चर आपको लग रहा है छूने से है, तो आप उसमें पानी नहीं देंगे। अगर वो मिट्टी सूख रही है, थोड़ी सी कड़क हो रही है, तो आप उसमें पानी देंगे, तो ये पौधा आपका लंबे समय तक अच्छी तरीके से चलेगा। एक और स्ट्रेस होता है, उसको कहते हैं ओवर फर्टिलाइजेशन का स्ट्रेस। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है, जरूरत से ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। बहुत तरीके के फर्टिलाइजर्स आते हैं जो नॉर्मल होते हैं और हार्श भी होते हैं, जैसे कि एनपीके, डीएपी, ये सारे फर्टिलाइजर्स एक साथ डाल देते हैं। उसकी वजह से प्लांट जो है ओवर फर्टिलाइजेशन के स्ट्रेस में आ जाता है, कोप अप नहीं कर पाता इतने सारे न्यूट्रिशन को एक साथ, और वो अपनी जो लीव्स है वो येलो कर देता है। जब कभी भी आप फर्टिलाइजेशन का एक शेड्यूल बनाएंगे अपने पौधे के बारे में, तो एक 15 से 20 दिन का शेड्यूल बनाएंगे। एक रेगुलर शेड्यूल होता है, मैं खुद ये शेड्यूल फॉलो करता हूँ। हर 15 से 20 दिन में एनपीके 19-19-19 और डीएपी के 4 से 5 ग्रैन्यूल्स मैं हर 15 से 20 दिन में इस प्लांट में यूज अभी कर रहा हूँ, और काफी अच्छी फ्लावरिंग मुझे देखने को मिल रही है। आपको भी अगर फ्लावरिंग चाहिए इस प्लांट में, तो ये शेड्यूल आप फॉलो करिए फर्टिलाइजेशन का, और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये ग्रोथ आपका प्लांट करता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई आपके डायंथस के पौधे के बारे में, जो स्ट्रेस की वजहें होती हैं इस प्लांट में। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो प्लीज करना बंद कर दीजिए, और मैंने जो सोल्यूशंस बताए हैं वो आप फॉलो करिए अपने डायंथस के पौधे में, और फिर देखिए क्या जबरदस्त फ्लावरिंग इस प्लांट में होती है। फिर भी इस वीडियो के बारे में अगर कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आपको ऐसी प्लांट केयर वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।